आज डॉक्टर थॉमस कुट्टी साइंटिस्ट किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो हमेशा भी इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है कि डॉक्टर साहब ने 30 इयर्स ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर रिसर्च किया है अमेरिका में। सो आज सभी लोग बखूबी जानते हैं एंड इनसे बेहतर ह्यूमन बॉडी के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में इन डिटेल्स में जितना बताते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो रहा है। ऐसे ऑल ओवर इंडिया से हमको मैसेजेज आ रहे हैं। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर थॉमस कुट्टी साहब को। स्वागत है कुट्टी साहब आपका। Thank you, Tunna sir. Thanks all the leaders and especially the people who have joined well in time. मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम हमारे पास इस जूम के अंदर कैपेसिटी है 500 लोगों का, 200-250 तक आता है, वो बहुत कम है बिकॉज द एफर्ट्स एंड द टाइम जो हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं वो 500 लोगों के लिए। सो ऑल द टॉप लीडर्स कोशिश करें तो मैक्सिमम लोगों को इस साइंटिफिक सेशन में आने के लिए। जो बाकी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड है उसमें तो अपना लीडर्स, बट इसमें तो आप किसी को भी बुला सकते हैं उनकी डाउट्स क्लियर करने के लिए। नाउ आज का सेशन जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ह्यूमन लाइफ में रिप्रोडक्शन नहीं है तो क्या हो सकता है, हमारा जो लाइफ है ये सब खत्म हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी इट इज मेल एज वेल एज फीमेल, तो उसके लिए भी एक सिस्टम होता है। वी हैव मेनी सिस्टम्स, उसमें से एक है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स इंडिया के अंदर इतना ज्यादा होने का कारण मालूम है क्या है? जानकारी ना होना। इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से कि इतना क्या बोलते हैं सेक्स क्लिनिक हो गया है और इनफर्टिलिटी क्लिनिक। व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टुडे इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्यों होता है और फर्टिलाइज कैसे होते हैं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके जरिए स्पर्म प्रोड्यूस होता है। स्पर्म प्रोड्यूस होता है अपना टेस्टिस, यूरेथ्रा, टेस्टिस का स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है एंड इसका भी एक लाइफ होता है, एक लाइफ साइकिल होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। इसका लाइफ जो है ऑलमोस्ट 3 to 7 days है। ओके, 3 to 7 days ये जो स्पर्म है ये प्रोड्यूस होता है और अपना टेस्टिस के अंदर होने के बाद ये अपना सेफ रहता है। वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलने जा रहा हूं, मेल इज 24/7 फर्टाइल बिकॉज उनके पास स्पर्म प्रोड्यूस करके स्टोर होता है, वेरास इन फीमेल ऐसा नहीं होता है। पूरा महीने में एक ही दिन वो फर्टाइल होता है। वो ओवुलेशन का जो डेट कैलकुलेट करके वो पर्टिकुलर डे फाइंड आउट करना पड़ता है और वही डे जो है वो फर्टाइल होता है। जिस दिन फीमेल फर्टाइल होता है जो एग फॉर्म होता है, राइट, उस दिन मेट करेंगे तो ही क्या बच्चे पैदा हो सकता है। बाकी आप समझ लीजिएगा 3 दिन में आप डिफरेंस, मैं समझता हूं कि मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है सबको। मेल इज फर्टाइल ऑल द डे और 24/7, फीमेल इज फर्टाइल ओनली फॉर 1 डे। उस डेट को मेंस्ट्रुएशन पीरियड से कैलकुलेट करना पड़ता है।
अभी मेल ऑर्गन जो है यहाँ पे अपना स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर यूरेथ्रा है, टेस्टिस है और स्पर्म डक्ट है, एंड वी हैव यूरिनरी डक्ट एंड स्पर्म डक्ट इन मेल इज सेम, इट इज द सेम डक्ट जिसके जरिए यूरिन पास होता है और उसी के जरिए आपका स्पर्म भी पास होता है, whereas in female it is two different, there are two different openings, ये भी समझ लीजिएगा। और इसके अंदर जो स्पर्म, जीरो स्पर्म बोलते हैं, जीरो स्पर्म जो होता है उसका रीजन क्या है, आपका स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम, ये सबका हिंदी वर्ड मुझे नहीं मालूम, बट आप लोग ध्यान से स्क्रीन में ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा। स्क्रोटम जैसे टू व्हीलर चलाता है, जो क्योंकि हमारे लोग सारे जो भी मैक्सिमम लोग इसमें हैं टू व्हीलर चलाने वाले हैं, टू व्हीलर चलाने वाले को बहुत ज्यादा देर मीन्स 6 घंटे 5 घंटे से ऊपर पर डे चलाने वाले का स्क्रोटम जो है वो गर्म हो जाता है, तो उसको गर्म नहीं होने देना है, दैट यू हैव टू टेक केयर। स्क्रोटम अगर ऑलवेज, ये बाइक में चलाने वाले को ये मैंने देखा है, ऐसा केसेस बहुत ज्यादा आ जाता है, उनका स्पर्म प्रोडक्शन क्वालिटी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। वी वांट ओनली वन स्पर्म, लैक्स ऑफ स्पर्म एट ए टाइम रिलीज होता है, उसमें से एक ही फर्टाइल करते हैं वो। और यस, यूरेथ्रा और आपका स्पर्म, यूरिन आउटफ्लो और आपका स्पर्म, वो एक वाल्व से कनेक्टेड है, वाल्व। जो सर वो दूसरा दिखा कर स्लाइड, नहीं इसमें भी नहीं है, वो वाल्व वाला इसमें है तो, या उसमें, यस, आप इस पे देखिएगा, एक वाल्व आपको नजर आ रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट दिख रहा है आपको, उसका वो दैट इज द वाल्व ओपनिंग, वहां से जब रेक्टाइल हो जाता है देन वो वाल्व ओपन होता है, देन इट कम्स वाया द यूरेथ्रा, राइट। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, मैं वो गर्मी की बात इसलिए किया था, इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से नहीं होना चाहिए। हर क्लास में मैं बोलता हूँ पानी पीना है, इंटरनल ऑर्गन्स को टेम्परेचर मेंटेन करना है करके मैं हर क्लास में बोलता हूँ। सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्सेस हीट ऑर्गन में अगर इधर या प्रोड्यूस हो जाता है या हमेशा गर्मी में रहता है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये वाल्व ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो जाता है। कई सारे प्रॉब्लम्स इसी वजह से होता है। सी हाउ इट इज ऑल कनेक्टेड, यू कैन सी थ्रू द पिक्चर। यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो है यहीं पे आप दिखा सकते हैं। and you have to keep this organ very hygienic and हो सके I mean as far as possible आपको कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनना बहुत जरूरी है, राइट। पॉलिस्टर ना पहना जाए। तो कुछ लोगों में मैंने देखा है कि easy to wash वगैरह कहते हैं वो that is not good for, it is not a good sign। एंड इनका जो जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है दैट इज द लाइफ इज 3 days, ठीक है। एंड whether it is ejaculated or not, you have always sperm in your store। आप yes,
इसमें स्टोरेज हो जाता है. Whereas in female that takes 12 days, 12 दिन में वो अपना एग एग बनता है और उनकी ओवुलेशन हो जाता है. उसके बाद अगेन 3-4 डेज, आपको मालूम है ओवुलेशन पीरियड में वो निकल जाता है. उसके बाद अपना डेज कैलकुलेट करना पड़ता है. एंड फीमेल इज फर्टाइल once in a month, right? आया. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इधर दिखाया है. दैट इज इनटू 5 पार्ट्स: यूट्रस, ओवरी, एंडोमेट्रियम, सर्विक्स एंड वजाइना. इसमें यस, दिस इज द सेम थिंग. Then the egg stays in the fallopian tube for 24 hours only. fallopian tube में ये 24 hours तक ही रहता है. उसके बाद उनका लाइफ खत्म हो जाता है. Then what we need to understand is, yeah, this is good. Ovaries and ये fertilized egg जो है उसको कहा जाता है zygote, and that zygote is a single cell. वहीं से लाइफ starts with one cell करके मैं क्लास में बोलता हूँ. That is otherwise known as zygote. वहां से फिर डिविजन मल्टीप्लिकेशन होता है. So you have to yes, this is how the eggs are coming and fertilizing. The sperm comes and fertilizes one of the egg fertilize हो जाता है. What we need is only a single sperm to fertilize the egg. अगर 2 हो गया, साइमल्टेनियसली हो गया, तब भी ट्विंस पैदा हो जाता है. राइट? आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दैट. यस. देन इसमें जो माल फंक्शनिंग जो होता है या फर्टिलिटी नहीं होता है, तो उसका रीजंस है इम्पोर्टेंस, जिसको बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस है. दैट इज इरेक्शन नहीं होना. इरेक्शन, ओके, इरेक्शन ना होने की वजह से, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो डायबिटिक है, हाईली डायबिटिक जिसका है या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक होता है, उनको ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन करके एक प्रॉब्लम है. So they are not able to, yeah, then cancer. Yeah, this is very important. Yeah, fat implanted in tissue other than urine or pregnancy. Okay, female is a problem. Yes, there is nothing to explain, sir. Yeah, these are the last slides. That cancer. Yeah, female में हमेशा जो गाइनी प्रॉब्लम होता है, उसका जो बेसिक रीजन है हार्मोन इम्बैलेंस का होता है. जिसका ओवुलेशन या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पीसीओडी जो बोलते हैं, उसको एंड्रोजन हार्मोन जो है वो एक्सेसिव प्रोड्यूस हो जाता है, ओबेसिटी की वजह से हो जाता है. और अगेन देयर आल्सो फीमेल में भी इन्फ्लेमेशन की वजह से उनका ओवुलेशन या उनका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है. और जो एंड्रोजन्स, जो हार्मोन्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाता है, इस वजह से इनका ट्यूब जो है वो प्लास्टिक बोलते हैं, जो खुलते नहीं है. पीसीओडी वो एक रीजन है. और मेल में जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज वन रीजन. मेल में जो ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो
इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, राइट? वेयरएज फीमेल में क्या होता है कि वो हार्मोन की वजह से होता है। एंड ब्रेस्ट कैंसर इज मेनली, ब्रेस्ट कैंसर जो है मेनली हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही होता है, ब्रेस्ट कैंसर। और ओवुलेशन जिसका प्रॉपरली नहीं है, या दिस ऑल फाइब्रॉइड्स आर, फाइब्रॉइड्स में हर क्लास में बोलता हूँ, फाइब्रॉइड्स जो है वो आपका इंटरनल डैमेज या डेड सेल्स जो है वो बॉडी से बाहर टाइम टू टाइम न निकलने की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से उनकी जो मैग्नेटिक पावर है उसकी वजह से और खट्टा कर देते हैं, कहीं भी बैठते हैं। और फीमेल में ये बहुत ज्यादा है, ओवेरियन सिस्ट। उसका रीजन जो है हार्मोन इम्बैलेंस और इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्या, राइट। कैंसर इस फीमेल को जो गाइनी रिलेटेड कैंसर की रीजंस इसलिए है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन न करने की वजह से भी हो जाता है, या दिस इज कार्सिनोमा, या अगेन इट इज ए कैंसर जो ऑर्गन है। या ये आप देखिए कि इसके अंदर ये आप ये जो ग्रेप्स जैसा, वो ग्रेप्स की गुच्छा जैसे जो देखता है ना, दिस इज कॉल्ड कैंसर। जो इस तरह से वो बन जाता है और वो कैंसर बन जाता है, फिर उनकी यूट्रस रिमूव करना पड़ता है। वो आजकल क्या है, बहुत सारे लोगों को ये यूट्रस कैंसर एक कॉमन हो गया है, डिसफंक्शन या दैट ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से इसको आप क्या बोलते हैं, डोंट टेक इट वेरी लाइटली, because this hormone balance is very very important for females. Yeah, yes, erectile dysfunction का रीजन है। erectile dysfunction की जो ईडी है, इसके लिए लोग क्या करते हैं कि वायाग्रा जैसा टैबलेट ले लेते हैं, इट विच इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द हार्ट। वायाग्रा जो भी लेते हैं उनको बहुत सारे ऐसा ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको हार्ट अटैक का चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। हार्ट डिसीज, आई मीन इरेक्टाइल डिसफंक्शन की रीजन बताता हूँ। एक, द मेन रीजन इज डायबिटिक, सेकंड इज हार्ट रिलेटेड, हार्ट डिसीज, एंड क्लॉग्ड ब्लड वेसल्स जिसका है, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, और स्क्लेरोसिस, टोबैको, टोबैको बहुत ज्यादा लेने वाले को है, and alcoholism is one reason. Yes, sleep disorder is directly connected with the sexual organ functioning, जिसको रात का टाइम पे मैं बोलता हूँ कि रात को जो 12 बजे से 3 बजे तक सोना है, वो जो नहीं सोते हैं उनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। prostate cancer and prostate cancer and prostate enlargement, prostate enlargement जो है वो हीट जो है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो एक रीजन है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है उसके लिए pelvic area, spinal cord, testosterone, and of course testosterone का भी अगर डेफिशिएंसी है तो आपको ईडी होता है। ये किसी भी केस में, ये जितनी भी केस ईडी का बनता है, ईडी के लिए हम लोग क्या नॉर्मली एलोपैथी में क्या करते हैं, वायाग्रा जैसे टैबलेट ले लेते हैं, विच इज गिविंग ए बर्डन टू द हार्ट, और हार्ट अटैक उसकी वजह से बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो चुका है सर। जो सर psychological, yes. When in one of the class I said the
the sex is not in the organ but in the brain. वो है दिमाग, दिमाग में सोचने से है। अनलेस अंटिल आपको वो थिंकिंग प्रोसेस जो है ब्रेन में नहीं होता है तो आपको अराउजल नहीं होता है। जिसका डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओवर एंशियस जो हो जाता है, और मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, जिसको स्ट्रेस है, जॉब रिलेटेड हो या किसी भी रिलेटेड स्ट्रेस हो, ये सब लोगों को भी ये ईडी का प्रॉब्लम होता है, राइट। नेक्स्ट। ये तो हो गया है। यस, आप समझ गया ना वो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये जो अभी मैं कैसा बोलूं हिंदी में, जो हम लोग हैं ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स, इनको ये बहुत ज्यादा बहुत, आई थिंक आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी पीपल हु डू नॉट नो कि ये जो फीमेल महीने में एक दिन फर्टाइल होता है और मेल पूरा मीन पूरा दिन में नहीं, 365 days 365 days मेल फर्टाइल होता है, whereas female is fertile for only 1 day in a month. इसको इतना, this is very very important to understand. And perfect hygiene and the temperature of the internal organs, the maintenance, जैसा मैं बोलता हूँ ना 4 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी पीना है, उसका वैल्यू किसी को समझ में नहीं आता। आजकल भी, कल परसों भी मैंने किसी से बात किया है तो बोला सर 1-1.5 लीटर तो पी जाता हूँ। अब हर किसी को हर वक्त ये नहीं बोला जाता है ना कि आपका पानी पीने से ये फायदा होता है, ये नहीं। अरे अनलेस अंटिल यू है, आपको अगर हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आपको किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कैलकुलेट करके 20 किलो वजन का, 20 किलो वजन के लिए 1 लीटर पानी की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पानी पीना ही पीना है। कि मैं अपना लोगों को मैं कभी कभी पूछता हूँ, आपको अगर 1 बकेट पानी देंगे